नमस्कार, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के दलितों के नेता दीपक तंवर वाल्मीकि जी। उन्हीं से जानते हैं उत्तर प्रदेश में आज क्या चल रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है। दलितों की बात करेंगे जानते हैं दीपक तंवर वाल्मीकि जी से। दीपक जी नमस्कार, लाइव न्यूज चैनल पर। नमस्कार कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों को और देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि चैनल निरंतर सच को दिखाने में सबसे आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। आपके चैनल को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा दीपक जी, मैं जानना चाहता हूँ कि यूपी में जो चुनाव चल रहे हैं बहुत ही उठक पटक चल रही है। दलितों के इस समय सब मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है? देखिए, ये तो सब लोग जो दलितों के मसीहा बनने की चुनाव के दौरान कोशिश कर रहे हैं, इन सब की सच्चाई जनता जान चुकी है कि पिछले उत्तर प्रदेश में बाबा के शासन से पहले वहाँ पे दलितों के साथ क्या क्या अत्याचार होते थे, वो सब बहुत भली भांति सब जानते हैं कि जिस तरीके से दलितों को अपने घर में रहना दुश्वार हो गया था उत्तर प्रदेश के अंदर। जब से हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन के आए हैं, उन्होंने कोई भी हो आते ही कह दिया था कि आप तो अब इस प्रदेश में हम रहेंगे या गुंडे रहेंगे। उनके आने के बाद देखिए जिस तरीके से गुंडे पलायन कर गए हैं, जमींदोज हो गए और प्रदेश को छोड़ के भाग गए, और आपने देखा जो भागे नहीं उनकी गाड़ियां पलट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी लौती पार्टी है जो जनता का दिल जीतने में साबित हुई है। जनता का दिल जिसने जीता, पिछले 5 वर्ष के अंदर दलितों के साथ जो यूपी गवर्नमेंट खड़ी रही, हर तरीके से खड़ी रही। आप देखिए बनारस के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने जिस तरीके से सफाई कर्मचारियों का स्वागत किया, उनके चरण धोए। आज से पहले कोई प्रधानमंत्री ने इस तरीके का कोई काम किया था? तो भारतीय जनता पार्टी निरंतर हमारे SC ST OBC जितने भी हमारे दबे लोग हैं, जितने भी इस लाइन के लोग हैं, सबके साथ बिल्कुल साथ खड़ी है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, अखिलेश जी एसन लगा रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया। कोई उनके काम आप यानी ऐसे बताएं, आप जनता को, यूपी की जनता को बताएं कि कैसे कैसे काम योगी की सरकार में हुए हैं। देखिए, अखिलेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वो इस समय बहुत बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में और पिछले 7 साढ़े 7 वर्षों में जो देश के अंदर जो कार्य हुए हैं, आप देखिए उसको अगर अभी गिनना बैठे तो सुबह से शाम हो जाएगी। आप देखिए जिस तरीके से बनारस का एकदम वकाल बनारस बिल्कुल बदल गया है। बनारस कॉरिडोर देखिए, हर महिलाओं की सुरक्षा की बात देखिए। जहां गुंडे सुबह शाम दिन के उजाले में घूमते थे, आज वो रात के अंधेरे में वैसे भी गायब हो गए। तो जिस तरीके से बाबा ने पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चलाई उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम वो इतने काम करे, तमाम ऐसे काम किए हैं कि जिनको आप सब जानते हैं, वहाँ की जनता जानती है उत्तर प्रदेश की, कि योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसा चेहरा है, योगी आदित्यनाथ ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो दलितों के हितैषी है, OBC के हितैषी है, हर वर्ग के हितैषी है। और आप देखिएगा आने वाले जो अभी 10 तारीख से शुरू हो रही है जो पोलिंग, सारा का सारा उत्तर प्रदेश का दलित बढ़ चढ़ के उनके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेगा और इतिहास रचेंगे। बाबा हमारे दोबारा बनेंगे और उसके बाद बाबा का झंडा लहराएगा। कि कहें, अभी हमारा गाना रिलीज हुआ है ना कि डमरू अब बजने लगा है, भगवा अब चलने लगा है। तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों के अंदर दोबारा सरकार बनाने जा रही है और योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा दीपक जी, एक बात और जानना चाहेंगे, दलितों और मुसलमानों पे जो पिछले दिनों हमले होते रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा कमल सिंह जी। मैं आपको पिछले कई वर्षों से जानता हूँ, जिस तरीके की पत्रकारिता आप करते हो, बिल्कुल निडर होके मैं बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और आपकी काबिल तारीफ़ करता हूँ। आप पिछले 5 साल के आंकड़े उठाइए और उससे पिछले 5 साल के आंकड़े उठाइए, देखिए पहले और पार्टियों के राज में किस तरीके से दंगे होते थे प्रदेशों के अंदर। हर कभी उधर से खबर आ रही है, कभी उधर से खबर आ रही है। नेताओं का काम था दंगे कराना, पॉलिटिक्स करना। आज एक शांति का माहौल बना है। बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश के लिए निरंतर आ रहे हैं और आने के लिए तैयार खड़े हैं। तो बिजनेसमैन भी वापसी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। भाईचारा का माहौल बन पड़ा है। कोई दलित भाई, कोई मुसलमान भाई, कोई किसी से बाहर नहीं है। मुस्लिम पहले भी हमें भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिमों ने वोट दिया, हम जीत के आए। अब भी भारतीय जनता पार्टी का तमाम मुस्लिम हमें वोट दे रहे हैं। मुसलमानों की बहन बेटी हमें वोट दी, जो हमारी बहन बेटी है। आने वाले मैं आपको 10 मार्च को दिखाऊंगा कमल जी, भारतीय जनता पार्टी पुनः भारी सीटों से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की साइड में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, मतलब गए हैं गली मोहल्ले में जैसे जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो हमारे गृह मंत्री साहब का वैसे भी बहुत बड़ा मुरीद हूँ, फ़ैन हूँ उनका, कि जिस तरीके से गृह मंत्री साहब गली गली पे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह का पर्चा बांट रहे हैं, हम उनको बहुत ही दिल की गहराइयों से नमन करते हैं और ऊपर वाले महादेव से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें। और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, वो देश के लिए, देश के हित के लिए, देश के पक्ष के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको भगवान महादेव और शक्ति दे। और ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रीत है, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है कि वहाँ पे देश का जो गृह मंत्री है वो भी एक आम नागरिक की, आम कार्यकर्ता के तरह से ही प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। यही भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिखाती है। यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति जब तक अपनी मूलभूत सुविधाओं से संपूर्ण नहीं हो जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता चैन की नींद अपने घर पर नहीं सोएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तंवर जी। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दलितों के नेता दीपक तंवर साहब, जिन्होंने बहुत ही अच्छी यूपी चुनाव पे बहुत अच्छी रोशनी डाली। धन्यवाद।